नमस्कार सिंगरौली। मैं अभी मौजूद हूँ हमारे 81 के बहुजन समाज और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तरफ से उम्मीदवार हैं 81 के देवसर विधानसभा के। भैया इस बार क्या देखते हैं आप चुनावी माहौल? देखिए, जनता पूरी तरह से इन 70-75 सालों में कांग्रेस और भाजपा के शासन को देखते हुए पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। आप लोग पत्रकार हैं, सच्चाई को उजागर करते हैं, इसके लिए आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस थाने में चले जाइए, हॉस्पिटल में चले जाइए, तहसील में चले जाइए, इतना भ्रष्टाचार हो चुका है कि जनता का बिना पैसा दिए भाजपा और कांग्रेस की शासन में एक काम होने वाला नहीं है। पूरी तरह से भ्रष्टाचार से लिप्त ये इनकी शासन जो चल रही है, इनकी सरकारें इस तरह से काम कर रही है। जैसा भैया हम कल गए थे ट्रामा सेंटर में, तो वहाँ जो एक्सरे होता है फिल्म नहीं है। बिल्कुल बोल रहे हैं कि ऑनलाइन मोबाइल भेज रहे हैं, पब्लिक परेशान है। कितने लोग फ़ोन किए हैं अभी? आप चले जाइए मुर्दा घर में, लाश ले जाने ले आने की उनकी क्या व्यवस्था है, बिना पैसे की उनकी गाड़ियां कहीं नहीं जाती। आप गुप्त कैमरे से जाकर वहां पर देख लीजिए। कोई गरीब अगर कोई मर गया है तो उनके लिए 100 वाहन जो हैं बिना पैसे के नहीं जाती है। ये सरकार की व्यवस्था है। ना तो यहाँ रोजगार की व्यवस्था है, ना तो उच्च शिक्षा का व्यवस्था है। पूरी तरह से जो है जनता त्रस्त हो चुकी है। अभी आपका किससे मुकाबला है, किस पार्टी से? देखिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है देवसर विधानसभा में जी। और दोनों पार्टियां कैडर बेस पार्टियां, इनका अपना एक वजूद है। और जिस प्रकार से हमने बताया आपको कि 70-75 सालों में पूरी तरह से जनता कांग्रेस भाजपा से ऊब चुकी है, तो हमारे विकल्प को जनता देख रही है। हमारे पास बेस वोट हैं, कैडर वोट हैं और जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और जो गरीब सवर्ण हैं, जिनका हक अधिकार इन सरकारों में लूटा गया है, वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ और इस गठबंधन की तरफ आस लगा के बैठा है। कहीं ना कहीं अगर ये सरकार में आते हैं, ये हमारा विधायक जीतता है, तो हमारे लिए जमीनी स्तर पर काम करेगा। एक सवाल और है सर, जो ओबी है, माइनिंग में ओबी कंपनियां आती हैं, वो अपना जो है ऑफिस खदान के अंदर रखती हैं, तो क्या आप बाहर रखने का विचार करें कि वही अंदर में ही रहेगा, ताकि मतलब लोगों को नौकरियां मिलने में सुविधा हो सके? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये जो ओबी कंपनियां आती हैं, ये डायरेक्ट कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से टच होके आती हैं और उनके प्रतिनिधि जो यहाँ पे बैठे हैं MP MLA, वो सीधा मोटी रकम लेकर इनका पूरा सहयोग करते हैं। और सिंगरौली की जनता की, चाहे वो देवसर हो, चाहे सिंगरौली हो, चाहे चितरंगी हो, यहाँ के कोई भी आम जनता जाके आप वहाँ पे रोज़गार नहीं ले सकते। और रोज़गार लेने के लिए यहाँ के MP MLA आप जान रहे हैं, खुला खेल चल रहा है। वहाँ तो जो बेरोजगार है पहुँच ही नहीं पाते हैं, बेरोजगार वहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे। हमने बताया तो कि यहाँ जो जो यहाँ का शासन है, भाजपा का जो गवर्नमेंट है, उनके जो प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, ये जनता के लिए काम नहीं करते हैं। मैंने पहले भी स्टेटमेंट दिया था कि ये कंपनियों के लिए काम करते हैं, क्योंकि चुनाव में ये कंपनियां इनकी मदद करती हैं और ये आम जनता को प्रलोभन देकर दारू, मुर्गा, साड़ी, कंबल बांटकर ये चुनाव जीतते हैं। उसके बाद ये कंपनियों का काम करना शुरू कर देते हैं और आम जनता त्रस्त हो जाती है। बेरोजगारी की मार झेल रही है आम जनता। अगर आप विधायक बनते हैं तो विस्थापित और बेरोजगारों के लिए क्या करेंगे सर? अगर मैं विधायक बनता हूँ, अगर देवसर विधानसभा की जनता मुझे चुनती है, तो यहाँ के जो बेरोजगार हैं, जो विस्थापित हैं, उनके लिए कंपनियां बाहें खोलकर स्वागत करेगी और उनको रोजगार देने का काम करेगी। क्योंकि हम लोगों ने पहले भी कहा है कि हम लोग ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। हम लोग भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ हैं और लोगों का हक अधिकार देने के लिए हम लोग सदैव यहाँ पे हम लोग लड़ रहे हैं। जो हमारा संविधान में ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने SC, ST, OBC के लिए जो आरक्षण दे रखा है, जो हमारी बैकलॉग की भर्तियां भी अभी पूरी तरह से नहीं लागू हो पाई हैं, हम लोग उसको लागू कराना चाहते हैं
और हमारी तो राष्ट्रीय नेता बहन कुमारी मायावती जी ने भी कहा है कि हम लोग प्राइवेट कंपनियों में भी रिजर्वेशन लागू करेंगे, जिससे आम जनता जो यहाँ पर SC ST OBC जो बहुसंख्यक बहुजन समाज है, जिनका हक अधिकार लूटा गया है, और जो गरीब सवर्ण है, जिनको अधिकार जो बड़े लोग लूट के, उद्योगपति उनका अधिकार लूट के बैठे हुए हैं, उनका हक अधिकार हम लोग दिलाने का काम करेंगे। जी धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत बहुत धन्यवाद।